हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन कि भाई पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। अभी तक के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने टेंजेंट की आप लोगों से बात करी है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है डिफरेंट फॉर्म्स में, और पिछले लेक्चर में मैंने आपसे टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि भाई टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आखिर क्या होती हैं। अब आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ नॉर्मल कि भाई नॉर्मल होता क्या है और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। तो पहली बात, नॉर्मल होता क्या है, व्हाट इज अ नॉर्मल। तो नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो किसी भी कर्व के लिए अगर हम किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी कर्व है हमारे पास, नॉट ओनली पैराबोला, तो उसके नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होती हो। इसका मतलब जैसे ये हमारे पास पैराबोला है कि ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे ये टेंजेंट है। सही बात, टेंजेंट हम जानते हैं कि टेंजेंट क्या होती है। तो व्हाट इज नॉर्मल। नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है। अब हम इस नॉर्मल की इक्वेशन देखना चाहते हैं कि भाई इस नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या क्या है। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन देखने के लिए इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं x1 y1, ठीक बात। तो पहली फॉर्म हमारे पास आएगी वही पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? पॉइंट फॉर्म। कि भाई पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। अब पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन के लिए x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना आया था? 2a बाई y1। मेरा लेक्चर रेफर करना ये, तो टेंजेंट का स्लोप कितना था? 2a अपॉन y1। अब टेंजेंट का स्लोप 2a अपॉन y1 है, तो व्हाट शुड बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसका नॉर्मल का स्लोप क्या होना चाहिए? भाई मैं कह रहा हूं कि ये और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए? -1। m1 m2 -1 होना चाहिए, तो व्हाट शुड बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? -y1 अपॉन 2a, ठीक। -y1 अपॉन 2a इंटू 2a बाई y1 करेंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन -1 आ जाएगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -y1 अपॉन 2a। और नॉर्मल किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है? x1 y1 पॉइंट से पास होता है। x1 y1 पॉइंट से पास होता है और स्लोप ये है। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे जी नॉर्मल की इक्वेशन? y माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। So this is the equation of normal in point form. y minus y1 is equal to -y1 upon 2a x minus x1। अब ये जो नॉर्मल की फॉर्म है ये इतनी फेमस नहीं है यार, मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, मैं पता होनी चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होती है वो हमारे पास कौन सी फॉर्म है? नंबर 2 पैरामेट्रिक फॉर्म। नंबर 2 पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक का मतलब क्या है? जो पॉइंट है वो पैरामीटर में दे रखा है। मतलब हमें 80 स्क्वायर 280 पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 80 स्क्वायर 280। अब 80 स्क्वायर 280 पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो y1 को हम लिखेंगे 280 और x1 को लिखेंगे हम 80 स्क्वायर। तो स्लोप कितना आ गया? -t। भाई -y1 अपॉन 2 ये स्लोप है अपने पास, तो y1 की जगह 280 रखा तो स्लोप कितना आ गया? -t। तो स्लोप -t है, तो इक्वेशन आ गई y माइनस 280 इज इक्वल टू -t x माइनस 80 स्क्वायर। तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है किस फॉर्म में? पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो दो फॉर्म हो गई, एक तो हो गई पॉइंट फॉर्म और एक फॉर्म हमारे पास कौन सी हो गई? पैरामेट्रिक। इसके बाद एक तीसरी फॉर्म कौन सी आती है? स्लोप फॉर्म। कि थर्ड फॉर्म इज स्लोप फॉर्म। मतलब अगर हमें नॉर्मल का स्लोप पता हो, अगर हमें क्या पता हो? नॉर्मल का स्लोप। अब मान लो नॉर्मल का स्लोप m है, तो m और t में यहाँ रिलेशन क्या है? m इज इक्वल टू -t या t इज इक्वल टू -m, बात बराबर है। अब t इज इक्वल टू -m अगर मैं इसमें रख दूं तो मेरे पास नॉर्मल स्लोप फॉर्म में आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू -m रखूंगा
तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। मतलब स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है कि हमें स्लोप पता है और नॉर्मल की इक्वेशन लगानी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। तो इसमें m की वैल्यू रख दो, वी हैव द आंसर कि y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक बात, यस और नो। चलिए अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये तो नॉर्मल आ गया। बात ये है कि भाई ये किस पॉइंट पे नॉर्मल है, व्हाट शुड बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है 80 स्क्वायर 280 और t और m में रिलेशन क्या है, t इज इक्वल टू माइनस एम। तो t इज इक्वल टू माइनस एम यहाँ रख दें तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या मिलता है, एट ए एम स्क्वायर माइनस 2am। मतलब मैंने इस वाले में t की जगह क्या रख दिया, माइनस एम। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखो नॉर्मल की इक्वेशन 3 अलग अलग फॉर्म में है। पहली फॉर्म क्या है, पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। ठीक। दूसरी फॉर्म क्या है, पैरामेट्रिक, और पैरामेट्रिक क्या है, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। और तीसरी क्या है, स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब ये जो दोनों फॉर्म है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब मैक्सिमम हम कुछ भी प्रूव करेंगे तो हमें ये दोनों फॉर्म ही काम आने वाली हैं। ठीक है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं। तो पहले एक दो क्वेश्चन लड्डू लड्डू से करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद अच्छे वाले देख लेंगे यार। अब जैसे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x एट द पॉइंट 1,1। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला। ठीक, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन दिया है। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हमारे पास पैराबोला है। ठीक, पॉइंट दे रखा है 1,1। तो इस 1,1 पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए पहले क्या निकाल लो, स्लोप। भाई इसका a कितना है, a है 1/4। तो स्लोप कितना हो गया, m इज इक्वल टू माइनस y1 कितना है 1 अपॉन 2a, a कितना है 1/4। तो स्लोप आ गया -2। स्लोप कितना आ गया, 2 इंटू 1/4 1/2 पड़ जाएगा तो -2। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -2 कि भाई नॉर्मल का स्लोप कितना है, -2। अब नॉर्मल का स्लोप -2 है और 1,1 से पास होता है। तो व्हाट इज द इक्वेशन, y माइनस 1 इज इक्वल टू -2 x माइनस 1। वी कैन सिंप्लीफाई इट, वी हैव द आंसर कि भाई हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x which is perpendicular to line x minus 2y plus 1 is equal to 0। ठीक, हमें इस पैराबोला का नॉर्मल बताना है जो x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है 1/2। इस लाइन का स्लोप कितना है, 1/2, कि 1/2 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब इसके परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का स्लोप कितना है, m इज इक्वल टू -2, कि स्लोप ऑफ द लाइन इज m इज इक्वल टू -2। इसका मतलब हमें नॉर्मल का स्लोप पता है। हमें क्या पता है, नॉर्मल का स्लोप। अब नॉर्मल का स्लोप पता है और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। a देख लेते हैं, a कितना है 4, सॉरी यहाँ पे m है 1/2, ठीक है, m इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, सही। तो a कितना है 4।
तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू -2x, ठीक, माइनस ए एम क्यूब -2am सॉरी -2am -8 इंटू -2, ठीक, -am क्यूब -4 इंटू -2 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा कि y इज इक्वल टू -2x, भाई m कितना आ गया -2, तो m -2 है, तो y इज इक्वल टू -2x -2am, a कितना है 4, तो 2am, ठीक, -am क्यूब। वी कैन सिंप्लीफाई, वी हैव द आंसर। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं, ठीक, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x which passes through the point, which passes through the point, which passes through the point 15,12, which passes through the point 15,12, जो 15,12 से पास होते हैं ऐसे नॉर्मल की हमें इक्वेशन बतानी है। और पैराबोला क्या है, y² इज इक्वल टू 4x। अब देखो 15,12 जो पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर नहीं है, हमें एट 15,12 नहीं बताना, विच पासिस थ्रू पॉइंट 15,12, मतलब 15,12 पैराबोला के ऊपर के अलावा कहीं एक पॉइंट है, और वहाँ से हमें देखने हैं कि वहाँ से हम नॉर्मल कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो नॉर्मल इस पॉइंट से पास होता है, मतलब नॉर्मल के ऊपर एक पॉइंट तो पता है, अगर नॉर्मल का स्लोप मिल जाए तो मज़ा आ जाए, सही बात। तो मैं ऐसा करता हूँ, नॉर्मल की इक्वेशन लिखता हूँ स्लोप फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू mx -2am, a1 है, -am क्यूब। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन व्हाट, स्लोप फॉर्म, कि भाई हमारे पास ये स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन 15,12 पॉइंट से पास होती है, तो 15,12 इसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो 12 15m -13m, या मैं यहाँ लिख देता हूँ 15m -2m -m क्यूब, m क्यूब इधर आ गया, m क्यूब 15 - 2 13 -13m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई क्यूबिक, m क्यूब -13m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक के फैक्टर अगर करें तो एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से 1 दिखाई दे रहा है, तो m -1 तो एक हमारे पास फैक्टर आ गया, ठीक बात। m -1 फैक्टर आ गया तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, m² -m² प्लस m, 12 है तो -12 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या होंगे, m + 4 m - 3, तो m -1 ये इसके फैक्टर हो गए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैन बी 1 -4 और 3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैन बी 1 -4 एंड 3, कि भाई स्लोप हमारे पास क्या हो सकते हैं, 1 -4 3 हो सकते हैं। अब स्लोप 1 -4 3 हो सकते हैं, तो व्हाट कैन बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन क्या क्या हो सकती है। अगर हम m1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू x - 3, वन रखने भी आ रहा है, ठीक। अगर हम m-4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -4x -4 इंटू -2 प्लस 8, ठीक, और -4 - क्यूब प्लस 64, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। और 3 रखेंगे, y इज इक्वल टू 3x, ठीक बात, y इज इक्वल टू 3x -3 इंटू 2 6 -3 क्यूब विच इज 27। तो दीज आर 3 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल की 3 इक्वेशन है, दीज आर 3 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालना आया, यस और नो, कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन को हम कैसे निकाल रहे हैं, और उसके ऊपर क्वेश्चंस, सिर्फ इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके के हो सकते हैं, ठीक बात। तो ये बच्चों हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन के बारे में लेक्चर था। नॉर्मल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आई विल शेयर इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से नॉर्मल की बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।